Hello students, today we will discuss the first exercise of 11th class mathematics of first chapter that is sets। और बेटा इसमें पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करें कि which of the following are sets, justify your answer। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार हल्का सा आपको स्टेटमेंट रिपीट करवा दें कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। व्हाट इज सेट? तो सेट की क्या डेफिनेशन थी? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट्स जो भी कलेक्शन आएंगे किसी सेट के वो बिल्कुल क्लियर हो, मतलब अगर मैं 10 लोगों से भी पूछूं तो 10 के 10 के जो आंसर हैं वो सेम आए तो मैं कहूंगा कि वो हमारा क्या है, सेट है। और अगर लोगों की ओपिनियन डिफर करे, मतलब अलग अलग लोग आंसर दें, मतलब जिसमें वेल डिफाइंड ना हो, तो वो हम कहेंगे कि सेट नहीं है। चलो इसमें 9 पार्ट्स हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, और हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। अब जे से स्टार्ट होने वाले मंथ की बात कर रहा है, तो बेटा जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं उनके तो जो नाम होंगे, जो कलेक्शन होगा वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। भाई जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं बेटा, जरा सोचिए। एक तो आपके पास आप कह सकते हो जनवरी, और क्या हो सकता है जे से बताइए, जून, और क्या हो सकता है जुलाई। जे से तो बेटा यही स्टार्ट होते हैं। तो आप जिससे भी पूछोगे, 10 लोगों से पूछो, आप 20 लोगों से पूछो, तो हो सकता है कि उनका जो आंसर है उसमें सीक्वेंस तो चेंज हो जाए, लेकिन आंसर वो 3 ही देगा। मतलब आंसर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए सेट। तो इसको हम कह देते हैं इट इज सेट। चलो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो बेटा, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है। किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, तो किसी को दिनकर साहब पसंद है, किसी को कोई दूसरा भी राइटर पसंद हो सकता है। तो ये सब की ओपिनियन एक जैसी नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे ये सेट नहीं है। चलो तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। तो अगर मैं वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन की बात करूं, तो बेटा किसी को क्रिस गेल पसंद है, किसी को रिकी पोंटिंग पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को वीरेंद्र सहवाग पसंद है, ठीक है, तो किसी को बाबर आजम पसंद है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 11 बैट्समैन लिखवाऊं किन्हीं 2 पर्सन से भी, तो उनकी टीम में हो सकता है कुछ नाम सेम हो, लेकिन कुछ नाम बताइए अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सबकी ओपिनियन एक जैसी नहीं बन सकती, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये क्वेश्चन आपके काम का है, आप इसका बेटा इजीली आंसर दे सकते हो। आपकी क्लास के जो बॉयज होंगे वो तो फिक्स ही होंगे। मान लिया आपकी 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो चाहे मैं आपकी क्लास के पहले स्टूडेंट से पूछूं, चाहे दूसरे से पूछूं, चाहे तीसरे से पूछूं, वो स्टूडेंट तो तुम्हारे 30 ही रहने। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब फिक्स हैं ये, तो मैं कहूंगा ये सेट है। अगले पार्ट की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो बेटा 100 से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे? आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 100 से कम कह रहा है। तो बताइए क्या क्या होंगे? 1 2 3 अप टू 99। 100 नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, लेस देन 100। तो इसका मतलब ये कलेक्शन क्या होगा? ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारा सेट है। अगले पार्ट की बात करते हैं। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो बेटा मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सारे नॉवेल्स
होंगे तो फिक्स ही भाई, 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। तो अगर आप अलग अलग लोगों से पूछोगे, किसी भी देश के कोने से, विदेश में भी पूछोगे, तो सीक्वेंस चेंज हो सकती है, बट तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेम होगा सभी का। तो मैं क्या कहूंगा बताइए, ये सेट तुम्हारा है। अगले पार्ट की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो बेटा जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सेट तो होगा ही होगा, और बल्कि मैं तो ये कभी कहूंगा, बताइए कौन कौन से होते हैं इवन इंटीजर्स, 0, 2, 4, 6, 8 डैश डैश। आपको पता है ये सेट क्या बताया था हमने, दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, और ये क्या है ऊपर वाला, फाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, इसमें काउंटेबल नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इसको फाइनाइट बोलेंगे, पर सेट दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर, तो इट इज ए सेट। चलो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर काउंट करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टाइम कितना भी लग जाए बेटा, लेकिन अगर मैं जितने भी स्टूडेंट से कहूं और वो काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन फिक्स ही तो आएगा, सेम ही तो आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज ए सेट। और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। तो बेटा अब इसमें मोस्ट जो वर्ड आ गया ना, ये वर्ड भी कुछ डिफाइंड नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए मोस्ट डेंजरियस अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं। किसी को लाइन डेंजरियस लग सकता है, तो किसी को एलिमेंट्स डेंजरियस लग सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो अलग अलग लोगों के इसमें आंसर आपके अलग अलग आएंगे, तो मैं कहूंगा ये सेट नहीं है। इसको बेटा आप नोट डाउन करिए। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन है आपका, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ए कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इंजर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बेटा बोलेंगे एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होगा, एप्सिलॉन का मीनिंग होता है बिलोंग्स। मतलब कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग, ध्यान से समझना, पहले बताया भी था। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। और इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला एलिमेंट कह रहा है 5 है, और ये ए तुम्हारा सेट है। मैंने पहले भी बताया था बेटा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये तुम्हारा कैपिटल लेटर है, ए है, ये तुम्हारा सेट के लिए आया हुआ है, ए के लिए। तो कह रहा है 5 है, वो डैश डैश कह रहा है ए सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे ये बताना है, आपको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे बताइए, क्या इसके अंदर 5 है, बिल्कुल 5 इसके अंदर है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बेटा है तो हम कहेंगे वो बिलोंग करेगा, और अगर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स, 5 बिलोंग्स टू ए। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 8 है। आप देखो 8 है इसके अंदर, 8 तो नहीं है, तो मैं इसमें लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर थर्ड पार्ट की इसकी बात करें तो कह रहा है 0। अब बताइए 0 है इसके अंदर, 0 तो बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर अगले पार्ट की बात करें तो 4 है इसके अंदर, बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू ए। और फिफ्थ में क्या है, 2 है इसके अंदर, बिल्कुल 2 है, तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू ए। और सिक्स पार्ट की अगर बात करें तो 10 कह रहा है डैश डैश ए, तो क्या इसके अंदर 10 है, 10 तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन थर्ड जो आपका है वो है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बेटा ध्यान से समझिए, हमने 2 तरह की फॉर्म डिस्कस की थी।
एक तो तुम्हारी रोस्टर फॉर्म थी और दूसरी तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। तो बेटा यहां क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको रोस्टर फॉर्म में तो लिखना है और गिवन किसमें है स्टेटमेंट सारी सेट बिल्डर में गिवन है। आप ध्यान से देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। a इज इक्वल टू, इसको क्या बताया था हमने, फॉर ऑल x, इसको बोलेंगे बेटा फॉर ऑल x, और इसको क्या बताया था बताइए, सच दैट। ध्यान से देखिए फिर से बोल रहा हूं, फॉर ऑल x सच दैट। इस सच दैट की जगह मैंने ये भी बताया था, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे स्लैश लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। x सच दैट x इज एन इंटीजर। और बेटा इंटीजर की जहां तक बात है तो इंटीजर आप सबको पता ही है कौन से इंटीजर्स होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, और नेगेटिव में भी डैश डैश। मतलब सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव जो कंप्लीट नंबर है, बोल नंबर, वो तुम्हारे इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन हमें एक कंडीशन और दे दी इसने, क्या कि भाई x है ना वो -3 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो बेटा अगर आप नंबर लाइन देखो ध्यान से, तो देखो जरा ये नंबर लाइन है 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में कहीं ना कहीं 7 भी आएगा। तो आप देखो क्या कर रहे हैं, -3 से तो ग्रेटर होना चाहिए, कह रहे हैं ना, -3 से तो बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा कौन सा होगा, -3 तो ले नहीं सकता, -3 से तो ग्रेटर कितना होगा, -2। तो जो A तुम्हारा सेट आ जाएगा इसमें -2, फिर क्या आएगा, -1 भी आएगा, क्योंकि -2 से बड़ा -1 भी है, -3 से बड़े लेने सारे। फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्या 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि क्या कह रहा है ये, लेस देन 7, मतलब 7 से कम और -3 से ज्यादा। तो -3 से ज्यादा बेटा हमने बीच के फ्रैक्शनल नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। तो इंटीजर तो इसके बीच में बेटा यही आएंगे। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को सेट बिल्डर में, एक स्टेटमेंट को हमने बना रखा है और इसके अंदर हमें एक तरह से कलेक्शन को लिखना है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। अब आप इसका बी पार्ट पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं बताइए, फॉर ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 से कम नेचुरल नंबर्स हमें लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं 6 से कम नेचुरल नंबर्स, देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, b इज इक्वल टू 6 से कम नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 कह रहा है और 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट क्या करें, सी एक सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपने 10th में बहुत ज्यादा किए थे। आपको याद होगा, आप 2 डिजिट नंबर जब बनाते थे तो आप यूनिट्स प्लेस आप जो है अज्यूम करते थे, फिर टेंज प्लेस अज्यूम करते थे और फिर एक 2 डिजिट नंबर लिखते थे 10y + x, अगर आपको याद हो तो मतलब अगर हम बात करें तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा, देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा बेटा 10 से और कहां तक जाएगा, 99 तक। 100 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि बेटा 100 होते ही तुम्हारे कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 3 डिजिट, और हमें कितने लेने, 2 डिजिट। अब कह रहे हैं इनका जो सम होना चाहिए ना दोनों नंबर्स का, वो 8 होना चाहिए। अब यहां तो जोड़ो तो 9 और 9 तो तुम्हारा 18 हो गया, मुझे तो 8 चाहिए। तो बताइए इसमें पहला नंबर क्या आएगा बेटा, 17 आ गया। क्यों, देखो 2 डिजिट भी है और दूसरा 1 और 7 को ऐड करूंगा तो कितना आया, 8 आया। दोनों का सम कितना होना चाहिए, डिजिट्स का 8 होना चाहिए। और क्या आ सकता है बताइए, 26 हो सकता है, और क्या आ सकता है, 35 हो सकता है, और क्या आ सकता है, 44 हो सकता है, और क्या आ सकता है, 53 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 62 हो सकता है, और बेटा 71 और 80 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी हो सकता है, और नहीं होगा। देखो हर
किसी एक लाइन में 1 से 1, इससे पहले 08 भी तुम कह सकते हो सर 08 भी तो है। बेटा ये 0 काउंट नहीं करते, इसको हम 1 डिजिट नंबर ही बोलेंगे, 2 डिजिट नहीं है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। और फिर 8 0 के बाद आपका सम 8 आ गया, इसके बाद कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका सम 8 आ जाए। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटा थर्ड पार्ट का। चलो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। और ये बेटा प्राइम नंबर ध्यान से समझना, प्राइम नंबर आपने 10th में भी पढ़े हैं। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। कौन से होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होता है। तो आप क्या, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, फिर 3 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है। ये सारे प्राइम नंबर है। लेकिन इसने कंडीशन और लगा दी, क्या कह रहा है? प्राइम नंबर होना चाहिए वो सारे विच इज डिवीजर ऑफ 60, मतलब जो 60 के डिवीजर हो। 60 से जब डिवाइड करें उसको तो 60 से वो डिवाइड हो जाए। तो जरा देखिए 60 डिवाइड उससे हो जाए। तो जरा देखो बेटा, सबसे पहले 60 के फैक्टर बना लेते हैं। तो बताइए 60 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो बेटा इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ? एक तो 2 हो सकता है। 2 बताओ प्राइम नंबर भी है, इसको मैं लिख रहा हूं फोर्थ पार्ट के लिए d इज इक्वल टू, देखो 2 तुम्हारा सबसे पहला 2 नंबर लिया, प्राइम नंबर भी आपको पता है, और 60 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो डिविजिबल भी होगा। चलो आगे बात करते हैं 2 के बाद। क्या ये 4 होगा? 4 तो नहीं है क्योंकि 4 तो 2 से डिविजिबल है। तो 3 ले सकता हूं? यस बिल्कुल 3 होगा। 3 है, 60 से डिवाइड करोगे तो भी होता है, और 3 तुम्हारा प्राइम नंबर भी है। और क्या हो सकता है बताइए? 5 हो सकता है, प्राइम नंबर भी है, और 5 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 12 से डिवाइड भी हो रहा है। 5 के अलावा और क्या 15 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि 15 प्राइम नंबर ही नहीं है। क्या 6 हो सकता है? 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या 10 हो सकता है? 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। हालांकि 60 10 से डिवाइड तो हो जाएगा, पर बेटा 2 कंडीशन लिखी हुई है। कह रहा है प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो कितने आंसर आए हमारे पास? 3 आंसर आए, 2 3 एंड 5। चलो इसके अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ करते हैं मूव। ई क्या कह रहा है बताइए? ई जो आपके पास पार्ट है, जो 5th पार्ट है, कह रहा है ई जो सेट है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के जितने भी वर्ड्स हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी लेटर को हमें छोड़ना नहीं है और किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। एक लेटर को एक बार ही लिखना है। तो जरा बताइए इसके अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो टी ले लेते हैं, टी आ गया। फिर बताइए क्या आएगा? आर ले लिया मैंने। फिर क्या आएगा? आई ले लिया, बिल्कुल आ सकता है। फिर क्या आएगा? जी, जी भी रिपीट नहीं हुआ है। फिर क्या आएगा? ओ आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? एन, एन भी नहीं आया है। फिर क्या आ जाएगा बताइए? इसके बाद एन के बाद ओ, ओ तो आ चुका है बेटा, यहां आ चुका है। एम, एम नहीं आया है, ले लेते हैं एम। एम के बाद ई, ई भी नहीं आया है, चलो ई भी ले लिया। फिर ई के बाद क्या आएगा बताइए? ई के बाद टी, टी तो आ चुका है आपका। फिर है आर, आर भी आ चुका है, देखो आर भी हम ले चुके हैं, टी भी ले चुके हैं। फिर है वाई, क्या वाई आ चुका है? नहीं आया है, तो यहां मैंने लिख दिया वाई, है ना? तो अब आप बताइए क्या क्या हमारे पास लेटर्स आ गए? एक तो बेटा टी आ गया, फिर उसके बाद आर आ गया, फिर उसके बाद आई आ गया, फिर जी आ गया। मतलब आप सारे लेटर्स को लिख दीजिए, किसी को भी रिपीट नहीं करना है और किसी को भी छोड़ना नहीं है। आई ले लिया, फिर उसके बाद जी ले लिया, फिर ओ है, एन है, एन रिपीट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। फिर ओ तो रिपीट हो चुका है, देखो ओ आ चुका है पहले, नहीं लिया। एम, एम हमने ले लिया। फिर ई, ई रिपीट नहीं हुआ था, ले लिया। और फिर आर आ चुका था, वाई है वो हमने लिख दिया। और अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें बेटा सी की, तो एफ इज इक्वल टू क्या कह रहा है बताइए? यहां पे एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में बताइए क्या क्या लेटर्स आप लिखेंगे? सबसे पहले बी लिख देंगे, फिर क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या आएगा बताइए? टी ले लिया। क्या फिर अगेन इस टी को मैं रिपीट करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, 2 टी है, एक टी आ चुका है। फिर ई है, वो भी आ चुका है। तो फिर क्या आएगा? आर आएगा। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 6 पार्ट्स थे।
इनको एक बार नोट डाउन कर लो और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। और क्वेश्चन फोर आपका क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको क्या बताए थे, इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। और यहां पे बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, आपको कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब आपके पास वैल्यूज गिवन है और आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल ये समझो थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उसमें जो हम काम करते थे या उससे बिल्कुल उल्टा काम करना है। तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं इस सेट को, फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, इस सेट को अगर मैं ए नाम दे दूं तो बताइए इसको सेट बिल्डर में कैसे बनाए। ध्यान से देखो बेटा, ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बताइए, 3 का मल्टीपल है। दूसरी बात, ये सारे के सारे बेटा नेचुरल नंबर्स हैं, 3 भी नेचुरल नंबर, 6 भी, 9 भी, 12 भी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर ऑल एक्स सच दैट, क्या कहूंगा, x इज इक्वल टू 3n। देखो बेटा मैंने 3n क्यों कहा, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप मुझे इस n को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि n क्या हो सकता है, क्या है n, तो आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n तुम्हारा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो क्या क्या हो सकता है, 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन बेटा n तो तुम्हारा 5 भी होता है, ये तो 6 भी होता है, 7 भी होता है। इसका मतलब मुझे n को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा इसका मीनिंग समझिए, मैंने क्या कहा, ये जो मैंने n डिफाइन किया है ना, n से मल्टीप्लाई किया है, वो n क्या कह रहा है, 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है और 4 से लेस भी है और इक्वल भी है। तो 1 से 4 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 3, 2 रखूंगा तो 6, 3 रखूंगा तो 9 और 4 रखूंगा तो 12। हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसको बी मान लेते हैं, x सच दैट, क्या कहेंगे, फॉर ऑल x सच दैट। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, या आप ये भी कह सकते हो 2 की पावर है। देखो ध्यान से, ये 2 की पावर 1 है, ये 4 है बेटा, इसको क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 2। फिर 8 को क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 3। 16 क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। अब मुझे n क्या डिफाइन करना पड़ेगा, n क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर। अरे बेटा आप 1 रखी आपने तो 2 आया, फिर 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 8 आया। तो 1 2 3 क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं और मुझे n को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो बेटा स्टार्टिंग n की वैल्यू क्या रखोगे, 1, 1 रखा, फिर 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 8, 4 रखा तो 16 और 5 रखेंगे तो 32। तो लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा इस पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट। देखो अब ये पार्ट तो बेटा सेम है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 की पावर आया हुआ है। देखो सारे, तो x इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 5 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, देखो 5 की पावर 1 2 3 4, तो लेस देन इक्वल टू 4। जब आप लास्ट में 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 रेस पावर 5 4 इज 625। चलो ये तुम्हारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या कह रहा है, 2 4 6। तो ये क्या है तुम्हारे इवन नेचुरल नंबर्स। तो x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करूं,
इवन नेचुरल नंबर्स हो गए ना, 2 4 6 8 so on। अब अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखो इसको ये मान लिया हमने, तो ये 1 है, 4 है, 9 है, 100 है। तो बताइए बेटा क्या होंगे, जरा बताइए। 1 क्या है, 1 तुम्हारा 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इसको लिख दूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना बेटा, n स्क्वायर। अब n की वैल्यू n क्या है यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10। जरा ध्यान से देखिए अब आप इसको, हमने क्या कहा कि भाई x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब n नेचुरल नंबर है और 1 से 10 तक है। तो 1 से 10 तक जब नेचुरल नंबर रखोगे, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4 और लास्ट में 10 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी कौन सी फॉर्म आपको दे रखी थी, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, और कौन सी स्टेटमेंट बनवा रहा है आपसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा रहा है। तो बेटा नोटबुक और आप पेन रखा करो जिससे कि प्रॉपर नोट्स आप बना पाओ। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा अब हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और आपका फिफ्थ जो पार्ट है वो कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, मतलब ये आपका सेट बिल्डर दे रखा है अगेन, और आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो एक बार कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट देखिए जरा क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू, ए कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर बताइए कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट होता है तो डैश डैश लगा देंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताइए, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x बेटा किससे बड़ा है, -1/2 से ग्रेटर है, और 9/2 से क्या है, लेस है। तो बता सकते हो -1/2 से ग्रेटर क्या होता है, आप नंबर लाइन पे जरा चेक करिए, ये आपके पास 0 है, ये -1 है, तो -1/2 कहीं न कहीं यहां होगा, और 9/2 का मतलब 4.5। तो देखो बेटा -1/2 से ग्रेटर मतलब इधर जाऊंगा तो कौन कौन से होंगे बताइए, एक तो आपके पास 0 होगा, और फिर क्या होगा, 1 होगा, इंटीजर की बात कर रहे हैं हम, फिर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर क्या 5 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा, और 4 तो 4.5 से लेस है, लेकिन 5 लेंगे तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलो थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, सी x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कह रहा है इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेटा इसमें पुट कर करके देख लीजिए आप, अगर मैं सबसे पहले इंटीजर में देखिए 0 पुट करूं, मान लीजिए 0 तुम्हारा इंटीजर है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा इसको ऐसे पढ़ेंगे हम कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब अगर दोनों में एक कंडीशन भी ट्रू है ना तो हम वो केस लेंगे। तो बताइए 0 4 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन बताइए लेस होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, तो 0 हम यहां पे लेंगे। अब 0 से पहले और कौन से हैं, देखो इंटीजर की अगर बात करूं तो 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 2 3। तो अगर मैं -3 लेता हूं, थोड़ा सोचना बेटा, -3 लूंगा तो -3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 9। तो क्या 9 4 से लेस हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। क्या इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब -3 तो बिल्कुल नहीं होगा, -3 नहीं होगा तो -4 भी नहीं होगा, और इधर नहीं होगा। -2 हो सकता है, इससे अगला -2 है। जब बेटा -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब 4 क्या है तुम्हारा, 4 से लेस तो नहीं है पर इक्वल तो है, इसलिए -2 तुम्हारा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन को, x² लेस देन इक्वल टू 4। जब आपने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 4 और 4 आपस में इक्वल हैं, और मैंने आपको बताया है कि आइदर लेस हो या इक्वल हो, तो दोनों केस में एक भी ट्रू है तो हम वो केस लेंगे। तो -2 हो गया, फिर बताओ क्या है, -1,
-1 रखो यहाँ, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 4, तो 1 4 के इक्वल तो नहीं है पर लेस तो है, तो -1 भी आएगा। 0 तो आ ही रहा है, 0 का स्क्वायर 0 है, 4 से लेस होता है। 1 लेंगे, फिर नेचुरल नंबर 1 लेंगे, इसके बाद इंटीजर 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 1 4 से लेस होता है। फिर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 4 4 के इक्वल होता है, तो ये 2 भी आएगा। क्या फिर 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 तुम्हारा 4 से क्या है, ग्रेटर है, लेस नहीं है, और ना इक्वल है, वो नहीं लेंगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में क्या करें बताइए, डी है, कोई ऐसा सेट है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, तो बताइए इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको कोई भी रिपीट नहीं करना है और किसी को दोबारा और किसी को छोड़ना नहीं है, तो L आ गया, फिर उसके बाद O आ गया, फिर उसके बाद Y आ गया, फिर उसके बाद A आ गया, उसके बाद लास्ट वाला L लेंगे नहीं क्योंकि हमें L रिपीट नहीं करना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट की। ई कह रहा है क्या, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आप बताइए कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते, तो बेटा सिंपल आंसर है, पहला तो फरवरी ही होता है, फिर उसके बाद जनवरी में तो 31 होते हैं, फरवरी में कभी 28 होते हैं, कभी 29 होते हैं, मार्च में हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, फिर उसके बाद अप्रैल ले सकते हो आप, 30 की होती है, मई नहीं ले सकते, जून ले सकते हो, जून के बाद जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, फिर सितंबर ले सकते हो आप, 30 का होता है, अक्टूबर फिर 31 का होता है, और फिर आप नवंबर ले सकते हो। ये तुम्हारा इस पार्ट का आंसर हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, और ये कह रहा है x फॉर ऑल x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, मतलब k से पहले आने वाले, एक्सीड होता तो बाद में और प्रीसीड होता तो पहले, तो k से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, तो बेटा क्या क्या हो सकते हैं बताइए, ए ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि ए तो तुम्हारा वोवल होता है, तो इसका मतलब एक बी आ गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई नहीं लेंगे क्योंकि ई फिर वोवल आ गया, ठीक है, ई, फिर एफ ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, फिर एच ले सकते हैं, फिर आई नहीं लेंगे क्योंकि आई फिर वोवल हो गया, फिर उसके बाद जे ले सकते हैं, और के तो हम लेंगे नहीं क्योंकि कह रहा है के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, तो के से पहले कौन से कॉन्सोनेंट्स हो गए, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो एक बार बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा लेते हैं, 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज। चलो बेटा अब हम अपना लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, क्वेश्चन 6th किसका, फर्स्ट एक्सरसाइज का, और ये आपको क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिटन बिलो। आपके पास नीचे जो लिखे हुए हैं, आपके देखिए बेटा एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां तो आपके रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं सेट्स, और यहां पे आपके वही सेट किस में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर में, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है, और आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इनको मैच करवाना है आपस में कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैच करेगा। चलो मैच करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो ये पार्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, MATHEICS, और ये एक इधर का एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका हमने एक एक लेटर ले लिया, एम ले लिया, ए ले लिया, टी ले लिया, एच ले लिया, देन ई ले लिया, देन फिर एम ले लिया क्योंकि एम तो आ चुका है, इस तरह से हमने सारे लेटर्स कवर कर दिए। तो बताइए जो थर्ड पार्ट है आपका वो तो किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ मैच हो रहा है। पहला पार्ट तो हो गया, तीसरा पार्ट तो हो गया, अब बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट क्या करे, 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 है, तो यहां देखते हैं x such that x is a prime number and a divisor of 6, तो हमारा क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनमें 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, तो इसके साथ तो मैच नहीं करेगा। दूसरे के साथ चेक करते हैं, नेचुरल ओड नेचुरल नंबर, ये ओड भी नहीं है, ये दो तो तुम्हारे इवन आ गए, तो आप क्या करें, x such that x is a natural number and divisor of 6, तो देखो बेटा पहली बात तो ये सारे के सारे है ना नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर है, 1 भी 2 भी 3 भी 6 भी, और सारे के सारे 6 से डिविजिबल हैं। चलो चेक करो, 6 को 1 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3,
3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 से करेंगे तो 1। इसका मतलब इसका आंसर ये रहेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके साथ, सी के साथ मैच है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 2 3, तो 2 3 किसके साथ मैच करेगा, देखो जरा फर्स्ट पार्ट देखो, x such that x is a prime number and a divisor of 6, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है और 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो मैं क्या कहूंगा, सेकंड किससे लिंक्ड है, ए से है, क्योंकि 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 6 से डिविजिबल है। चलो आगे बात करते, तो अब तो एक ही पार्ट बच गया, कौन सा, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या करे, 1 3 5 7 9, और इसका बी पार्ट क्या करे, जरा देखिए, x such that x is an odd natural number less than 10, और ये सारे के सारे बेटा ओड नेचुरल नंबर ही तो हैं जो 10 से कम है। तो मैं कहूंगा फोर्थ है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, बी के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो इसके साथ ही बेटा आज हमने इस लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अपने सेट्स जो चैप्टर है इसकी 1.1 यहां पे फिनिश होती है, देन हम फिर 1.2 स्टार्ट करेंगे।